14,65,000 कहीं ना कहीं 14,65,000 क्या कहते हैं 65,000 स्टूडेंट इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो मानता हूँ फर्जी है। मैं तो उस सिस्टम को फर्जी मानता हूँ। ठीक है। कारण जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे ठीक है वही सारा इंसान वही सारा सेक्शन उसी टाइप का एसेट्स आप यूज करने के लिए ठीक है आप बहुत कम पे करते हो और आपके तरफ से जो पेमेंट की जाती है वो शायद 20 to 30% है गवर्नमेंट कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे तब तो बहुत कम है यार 10,000 12,000 रुपये क्या कहते हैं 6 महीने का लगता है। इंजीनियरिंग में तो चलो 25 से 30,000 40,000 भी लगता है मान लेते हैं किसी किसी जगह पे ठीक। अ, लेकिन नहीं वो 25-30,000 तो पहले का हुआ करता था। ठीक है। अब तो सब जगह लगभग लाख रुपए है। ठीक है। ईयरली की ऑन एन एवरेज तो ईयरली जो भी सेक्शन है तो वो कहीं ना कहीं आपको और वही जब प्राइवेट में जाओगे तो ठीक दुगना है। ठीक दुगना। अब मेडिकल में दुगना नहीं है ठीक है वो 1,00,000 गुना है। ऐसा समझ लो ये 10,000 गुना है। ठीक है। मतलब मीनिंग है किसी को मेडिकल कॉलेज से मेडिकल करना है प्राइवेट कॉलेज से तो पहले अपने पैकेट में अपने 1-1.5 करोड़ रुपए रख ले तब से मेडिकल का सब तो कंप्लीट होगा क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अच्छे और मेडिकल कॉलेज में फीस कितनी है 15,000। ठीक। तो मेरा एक सिद्धांत मैं एक ही बात सोच के चलता हूँ। ठीक। हमको हर हाल में ठीक है 1 से 35,000 जो सीट है इंजीनियरिंग का मैं मान लेता हूँ एवरेज। ठीक। तो 1 से 35,000 नहीं मतलब कोई कहता हम 35,000 के अंदर आएंगे तो तुम पीछे वाला पकड़ा मैं वो नहीं बोलूंगा मैं ये बोलूंगा तुम एक को पकड़ो। एक से तुम कहाँ पर आते हो फर्स्ट रैंक बहुत अच्छी बात है मजा आ गया मौज आ गया। ठीक है। फर्स्ट रैंक है यार वैसे ही मैं मेडिकल में कोई बोलेगा कि सब 15,000 सीट है तो मैं 15,000 के अंदर आता हूँ जो तुम पीछे से काउंट करते हो। ठीक नहीं रैंक 1 से काउंट करो रैंक 1 को कितना मार्क्स आया था पिछले सेशन पिछले एग्जामिनेशन में जो पिछला साल कंडक्ट हुआ वो लैंडमार्क डिसाइड की गई क्लियर। और उस लैंडमार्क को सोच करके प्रिपरेशन करो। ठीक तो मुझे उससे आगे निकलना है क्लियर हर साल। ठीक है। और जो ऐसा नहीं होता ना तो एक चीज गौर करना अभी तुम थोड़ा इस मामले में सोच के लिहाज से हो सकता है तुम्हारी वहां कितनी सोच डेवलप हुई या नहीं हुई लेकिन और जो कोई सीनियर है आपके ठीक कोई भी सीनियर है आपके तो इनडायरेक्ट वे उनसे पूछना ये बात क्लियर कि पिछले साल का कट ऑफ क्या था और या उसके पिछले साल का कट ऑफ क्या इंट्री नीचे के पैर है वो 35,000 या 15,000 वो हर साल बढ़ता हुआ दिखता हर साल बढ़ता है मतलब ये कि पिछले साल मान लो 200 नंबर कट ऑफ था इस बार 205 हो चुका है 210 हो चुका है। रीजन ऑल ओवर इंडिया का हर स्टूडेंट ये सोच रहा होगा कि 200 से ज्यादा नंबर लाएंगे तभी हम क्वालिफाई करें तभी मेरा इंजीनियरिंग अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन एक नॉर्मल सी बात है। तो हर साल कट ऑफ बढ़ेगा कभी घटेगा नहीं वो निश्चिंत रहे। ठीक। जब कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है और वो अचानक पेपर टफ कर देगा अचानक पेपर टफ बना देगा ठीक है तब कहीं जा करके वो क्या कहते हैं उसको जब पेपर टफ करना शुरू करेगा तब कहीं जा करके तो अचानक तुम्हारा ये जो कट ऑफ बाउंड्री है वो नीचे गिरेगा तो वो सबके लिए गिरता है पेपर टफ तो सबके लिए पेपर आसान तो सबके लिए क्लियर। तो इस सोच के साथ पढ़ो क्लियर और ये मत सोचो कि करना कैसे ठीक है मतलब ये मत समझना पहला क्लास है इसलिए मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद तो पढ़ाई पढ़ाई ही चलती रहेगी तो मोस्ट प्रॉब्ली की अगर जब मैं ये बात बोलूँ क्लासेस के टाइम ठीक है तो ये मत सोचना कि करना कैसे ठीक बस ये दिमाग में ठान के बैठो बस करना है। ठीक। ये बिल्कुल मत सोचो क्योंकि बहुत लोग इस सोच में चले जाते हैं ना आज ये चैप्टर पढ़ लेंगे कल वो चैप्टर पढ़ लेंगे और होता कुछ नहीं है। दिमाग में बिठा कर रखो ये खत्म करना है चाहे जैसे करना क्लियर तब पेपर कंप्लीट होगा दुनिया से आप आगे निकलते जाओगे जो ऑल ओवर 15 लाख जो स्टूडेंट है सब स्टेप बाई स्टेप हर एक स्टेप को पढ़ते जाना है क्लियर करते जाना है क्लियरिफाई रखना है वैसे ही काम करना है। ठीक है।
मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँगा, क्लियर? कुमार गौरव, हाँ, ठीक है। और रेस्ट जो नॉर्मल ओवरव्यू था डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो मैंने कर ही दिया, ठीक है। रेस्ट में क्या कहते हैं, दीपेश सर है, क्लियर? अब दीपेश सर कुछ आपसे बात कर ले, ठीक है, तो 5 मिनट 20 मिनट जो भी लगे, ठीक है। उसके बाद अब मैं ही आपकी क्लास कंटिन्यू कर लूंगा, क्लियर ना? तो दीपेश सर अब अपना क्लास मतलब इससे आगे दीपेश सर कंटिन्यू करें, बच्चों को कुछ अपना गाइडेंस देना है, क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। तो ये पहला सेशन है आपका, पहला क्लास है, ठीक है। तो पहले क्लास में क्योंकि मैं ही क्लास लूंगा, आगे कंटिन्यू करूंगा, तो तय है कि मैं तो अपनी बातें बाद में बताऊंगा कि हाँ करना क्या है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या नहीं करना है, कैसे क्या करना है, वो तो मेरे साथ आगे होगी, पढ़ाई भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, क्लियर? लेकिन जो सेक्शन में अवेलेबल है, ठीक, क्योंकि उनकी फिर दूसरी क्लास लगी है दूसरे सारे बैचेस में। अमित सर का भी दूसरे बैच में क्लास लगा पड़ा है, तो उनको भी तुरंत इंटरटेन करके वो 12th वाले बैच में जाना है, सबको टारगेट वाले बैचेस में क्लास लेनी है, ठीक। तो वो अपना मैनेज कर लेंगे। तो आप लोग पहले अब दीपेश सर जो भी कन्वर्सेशन करें वो दीपेश सर, ठीक है? दीपेश सर। जी सर, जी सर, गुड आफ्टरनून। जैसा कि गौरव सर ने सारी बातें तो बता ही दी कि क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कि क्या फेस करोगे आप, क्या नहीं करोगे, आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी आपको। आप देख रहे हो कंपटीशन थोड़ा तो हेवी है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे आईआईटी करना है या मेडिकल करना है, तो क्लियर है कि आपको अगर आईआईटी करना है तो आपको कम से कम 15 लाख कैंडिडेट के साथ फाइट करना है, और उसमें भी आपको जो सीरियस कैंडिडेट होंगे वो अराउंड 2 to 3 लाख होंगे, उसमें आपको फाइट करना होगा अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं। तो मतलब डिवोशन की पूरी जरूरत है। अगर आप डिवोटेड होकर स्टडी कर रहे हो, अगर आप हमारे साथ चलोगे तो कंफर्म है कि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा ही होगा। रिजल्ट जैसे हम लोग सबका देते आए हैं, रिजल्ट का जो परसेंटेज है, जो स्टूडेंट सीरियसली वर्क करते हैं वो कंफर्म है कि रिजल्ट देंगे। और साथ ही साथ हम लोग का ये भी प्लान होता है, जैसे कि गौरव सर बता रहे थे, कि हम लोग कोशिश यही करते हैं कि बच्चों को बेसिक से उठाए। आपका 11th 12th को भी हम लोग कवर करने का टारगेट करते हैं, 11th 12th भी कवर होगा, और साथ ही साथ आपका आगे का जो आईआईटी का एडवांस की लेवल की बात है उसको भी कवर करेंगे। मतलब ओवरऑल हम सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका बेसिक भी क्लियर हो जाए और एडवांस भी क्लियर हो जाए। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो आपको प्रॉब्लम करेगा, और आपको जो भी सपोर्ट की जरूरत होगी वो तो सपोर्ट हम लोग देंगे ही देंगे। तो मेन यही है कि आपको क्लासेस तो आज स्टार्ट है। फर्स्ट क्लास थी, हम लोगों ने सोचा कि तीनों मिलके ही एक बार आप लोग उसमें इंट्रोडक्शन हो जाए, और इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद फिर क्लास कंटिन्यू होगी, फिर रेगुलर क्लास तो चलेगी ही चलेगी। धीरे धीरे आप एडजस्ट करोगे, फिर एडजस्ट करोगे तो क्लासेस की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। तो एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा, पर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जहां तक मेरी बात है, गौरव सर ने बताया है, मेरा नाम दीपेश कुमार है। मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगा, मैथ्स पढ़ाऊंगा। बहुत लोग जानते भी हमें, आप लोग जैसे 10th क्लास से हो तो हो सकता है ना भी जानो, जान जाओगे धीरे धीरे। मैं पटना में ही रह चुका हूँ, पटना में था, दिल्ली में था, पिछले 8 साल से पटना में। पहले फिर पटना में था, वहाँ डिपार्टमेंट हेड था, फिर उसके सर के साथ जुड़ा हूँ, और भी जगह तो मैं सुपर 30 में भी पढ़ा। मतलब ओवरऑल कहने का तात्पर्य ये है कि मैं आप लोगों के साथ भी जुड़ा हूँ, कुछ कुछ जगह और भी है, बट ये है कि आप लोगों के साथ कंटिन्यूसली जुड़ा रहूंगा, और आप लोगों को मैक्सिमम जितना सपोर्ट हो सकेगा मैं सपोर्ट करूंगा। ओवरऑल यही कहना है कि बस आपको जो इंक्वायरी, आपको जो आपका जो कंफ्यूजन हो, आप जो भी पढ़े, जो भी पढ़ाया जाए, सीरियसली उसको हैंडल करना है। सीरियसली हैंडल करने के बाद आपको जो भी डाउट्स हो, डाउट्स हमारे से डिस्कस करना है। डाउट्स को मन में नहीं रखना। आज फर्स्ट क्लास है, आप अभी जस्ट 10th से अभी आप आगे बढ़े ही हो, तो अभी आपको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे आपको आवाज तो फील आएगा कि भाई एग्जैक्टली ये हो सकता है, एग्जैक्टली ये भी हो सकता है। तो हम लोगों की यही कोशिश है, क्योंकि हम लोग एक साथ अटैच हुए हैं। गौरव सर हैं जो अपने जो जो जिनके साथ मैं पिछले 10-12 साल से जुड़ा हुआ हूँ स्पीकिंग फील्ड में, वो भी लास्ट ईयर से तो चैतन्या में थे, इस साल अभी पटना में है। अब हम लोग भी यहाँ हैं, और एक अमित सर हैं, वो भी चैतन्या में पढ़ा चुके हैं। तो मतलब ओवरऑल एक टीम आपको एक बढ़िया मिलेगा। बस आपको ये है कि आपको हमारे साथ वर्क करना हो, ये नहीं कि बस हमने तो अपनी तरफ से एफर्ट लगाया, आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। तो थोड़ा शुरुआत से ही वार्न कर दे देना चाह रहा हूँ ना, कि बच्चों को, तुम लोगों को ये ना लगे कि बस कि सर ने पढ़ा दिया मतलब अब हम भाई हमारा तो सारा हो गया।
करना ये है कि भाई हमने पढ़ाया, हमने आपके पीछे एफर्ट लगाया। अब आपका जिसको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी पढ़ाया वो रिवाइज करें, विद इन टाइम फ्रेम उसको कंप्लीट करें। जो भी असाइनमेंट देंगे, जो ऐसा भी देंगे, अब वो तो क्या देंगे क्या नहीं देंगे, क्या होगा, कौन से बुक्स को फॉलो करेंगे, क्या पढ़ाएंगे, वो तो क्लास में डिस्कशन करेंगे। जैसे आज सर फिजिक्स वाले सर डिस्कस करेंगे, जिस दिन मेरी क्लास लगेगी उस दिन मैं डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे करना है, डू एंड डोंट। धीरे धीरे चीजों को सिखाऊंगा, आपको ट्रेंड करूंगा, और एक समय के बाद अब आप खुद परफेक्ट फील करोगे कि परफेक्शन हमारे लाइफ में आ गया भाई, अब इसके लिए पूरी तरह से रेडी हूँ, और आपको मजा भी आने लगे। तो बस यही है कि करना आपको है, आपके पीछे हम लोग हैं, जितना मैक्सिमम सपोर्ट होगा हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम सपोर्ट दें जितना हो सकेगा। और आप हम लोगों का कैसे यूज कर सकते हैं वो आप लोगों पे भी है। मतलब टू वे कम्युनिकेशन की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि डिस्कशन हो तो टू वे हो, ये नहीं कि मैं सिर्फ बताऊं और आप बस शांति से सुनते रहो। कहीं को कंफ्यूजन हो तुरंत क्रॉस क्वेश्चन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई इश्यू नहीं है। बस आपका क्यूरियोसिटी बना रहे, आप इंटरेस्ट लो तो देखो कि चैप्टर पढ़ने में जो टॉपिक है उसको पढ़ने में काफी मजा आएगा, कोई इश्यू नहीं होगा। जहां तक आगे की बात है, क्लास के साथ साथ सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक निकलती जाएंगी, यही है। अब क्लास के साथ सारी चीजें होंगी। अब जैसे हमने तो बता ही दिया कि हम लोग 3 फैकल्टी हैं, हम लोग आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं सौर्य अकेडमी से। हम लोग परमानेंटली, हम लोग का प्लान ही था कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो जिसमें एक स्ट्रेंथ बच्चों का कम रखें। जैसे कि मैं फिजी में पढ़ाता था तो 30, 40, 45 मैक्सिमम स्ट्रेंथ होते थे, उसमें हमें डिलीवरी करने में मजा आता। मतलब वो स्टूडेंट से 1-to-1 इंटरेक्शन होता था, 1-to-1 इंटरेक्शन होता था, बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता था, बच्चे की जो भी क्वेरी होती थी हम उसको ध्यान से सुनते भी थे, क्योंकि बैच स्ट्रेंथ कम होता था। वो गाय भैंस की तरह नहीं कि 100 स्टूडेंट का 200 का बैच पढ़ा रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है कोई समझ में नहीं आ रहा है, बस अपना पढ़ाया और निकल गए। तो बस वही वाली बात, तो इन सब चीजों सर का हम टी लोग यहाँ पर ख्याल रखे हैं। अब आप लोगों पे है कि आप लोग उसको कैसे फॉलो करें। हाँ सर बताइए, किसी कुछ डीपीपीटी पूछना है मिलेगा तो। सर? सब मिलेगा, वो असाइनमेंट्स, जो भी असाइनमेंट्स होगा आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा। आप सेंटर पे आओगे तो आपको असाइनमेंट्स एज ए हार्ड कॉपी भी मिलेगी, अगर हो सकेगा तो पहले भी हो सकता है प्रोवाइड कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जो होगा सिस्टमेटिकली आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको कोई इश्यू नहीं होगा। आपके लिए 24/7, 24 तो नहीं बोलो, 8 घंटे हटा दो, 16/7 हम लोग अवेलेबल है। जब हम लोग के पास टाइम होगा तब आप लोग का क्वेरी हम लोग मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे, समझे। कुछ भी ऐसा कोई कंफ्यूजन है, किसी को लग रहा है, कुछ मन में सवाल है, आप हमसे पूछ सकते हो कि क्या सर कैसे होगा क्या नहीं होगा, तो कोई इश्यू नहीं है, आप पूछिए, बोलिए। किसी को कुछ मन में सवाल है। देखो फर्स्ट क्लास है, देखो फर्स्ट क्लास है। अब बहुत लोगों के मन में होता है कि भाई की क्लासेस है, क्या है, कौन है, तो मैं आप सारी बातें बता दिया कि वी आर 3 पर्सन। फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स में गौरव सर अराउंड 14 to 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, काफी जगह है। मैं भी अराउंड 12 to 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। म्यूट कर लो जिसके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। और अमित सर भी अराउंड वही एपेक्स के हैं। मतलब ओवरऑल एक अच्छी टीम आपको मिलेगी। और जहां तक हो सकेगा तो सब आप कहीं कहीं रैंकर्स को पढ़ा चुके हैं, मैं भी काफी रैंकर्स दे चुका हूँ। गौरव सर की बात भी, अमित सर भी हैं, बोकारो में, रांची में, सब पढ़ाए हुए हैं। इवन पटना भी, मैं तो मैक्सिमम टाइम तो पटना में ही गुजारा, पटना हो, फिर जी हो, सुपर 30 हो, फिर सौर्य अकेडमी के साथ। तो मतलब ओवरऑल यही है कि एक सही टीम आपको मिलेगा। बस यही है कि करना आपको होगा, हमारे तरफ से फुल सपोर्ट, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप हमसे डिस्कस करेंगे, और आपको कैसे करना है उसका सॉल्यूशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, इसका मतलब ये है कि जब तक आपको एग्जाम क्वालिफाई नहीं करा दे तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। और एग्जाम के बाद भी, इवन मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हमारे जो एग्जाम हो जाने के बाद रिजल्ट आ जाता है तो काउंसलिंग में भी हमारे सपोर्ट लेते हैं कि सर ये कॉलेज मिल रहा है तो इसमें ये ले, ये ले। आपका जब तक आपको हमसे सपोर्ट की जरूरत होती है तब तक हम उसको सपोर्ट करते हैं, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम। बस यही है कि आपको एक्टिव रहना है, और हमारे जो सपोर्ट चाहिए हम आपको। किसी को कुछ पूछना है सर तो 11 कुछ भी अगर मैंने हाँ बोलो। सर शुरू से मतलब होगा पढ़ाई और सर? हाँ, बिगिनिंग से होगा, जो बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आपको टिल, क्योंकि 11 तो अभी मई चल रहा है, टाइम एकदम परफेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है। तो अब 11 बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। हमारा सीक्वेंस हम अपने से अकॉर्डिंग, अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग स्टडी स्टार्ट करेंगे, और आप देखोगे कि आपको हम बेसिक से समझाया जाएगा और चीजें एकदम आसानी से समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि आपको सीरियसली हैंडल करना हो, ये नहीं कि लोग ऑनलाइन क्लासेस हैं, लोग उसको कैजुअल भी ले लेते हैं। पता चला कि लॉगिन कर लिए और म्यूट करके और वीडियो ऑफ करके आराम से कहीं और घूम रहे हैं,
कहने के लिए प्रेजेंट है और कहने के लिए कुछ नहीं है। तो मतलब अगर आप सीरियस हैं, हम यहाँ पर आपके लिए 100% एफर्ट लगाएंगे, पर सीरियसनेस आपके साइड से दिखना चाहिए। अगर आप करोगे तो दैट विल बी बेटर। बायोलॉजी के फैकल्टी सर की क्लास, बायोलॉजी सर की क्लास चल रही है, दैट्स व्हाई बायोलॉजी सर अभी अवेलेबल नहीं है। जी, बायोलॉजी वाले सर की क्लास अभी रनिंग मोड में है, इसलिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। बायोलॉजी वाले सर की क्लास लगेगी, ठीक है ना, उनकी टारगेट की क्लास चल रही है, ठीक है, तो इसलिए वो आज प्रेजेंट नहीं है। तो जो जिसकी क्लास अभी नहीं थी वो आपके साथ प्रेजेंट है, ठीक है। और कुछ म्यूट कर लो। देखो ये सब भी प्रॉब्लम होता है, तो रिकॉर्डेड रहेगा ना कुछ सर चीजें, लेक्चर? हाँ हाँ, हाँ आपको मैसेज किया था ना, इट्स टू कम्युनिकेशन। पहला तो आपको लाइव सेशन मिलेगा और दूसरा उसी सेशन का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, ठीक है, मतलब दोनों आपको मिलेगा। तो आपके लिए डबल एडवांटेज है। तो मेरा यही सजेशन होगा कि कोशिश कीजिए कि लाइव सेशन में ही कवर कर ले, क्योंकि टाइम सर आपके लिए बैठा हुआ नहीं है। आप एक चीज को डबल टाइम क्यों करो? हाँ, अगर कुछ मिस हो गया आप देख सकते हो, आपको दोनों फैसिलिटी मिलेगी, बट कोशिश ये कीजिएगा कि लाइव सेशन में ही सारा चीज क्लियर कर लें। उसमें कुछ कंफ्यूजन रह गया तो रिकॉर्डिंग का हेल्प ले, समझे ना, दोनों आपको मिलेगी। मतलब मैक्सिमम सपोर्ट हमारे साइड से है, अब आप जैसे करें, जैसे यूटिलाइज करें, ठीक है। हाँ ठीक है, क्लासेस होगी तो और सारी बातें तो होंगी ही होंगी। अभी बस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एकदम मोटिवेटेड होते हुए वर्क करना है, और आज से क्लास स्टार्ट किया जाए। दिन भी बढ़िया है, क्लास स्टार्ट किया जाए और सर जैसा हो। हाँ बोलो। सर बोले कि मान लीजिए कोई बच्चा 10th मतलब उतना सीरियस नहीं पढ़ा और 11th में आया है, तो क्या सर कोई आप कोई भी फिजिक्स कोई पढ़ाएंगे तो दिक्कत नहीं है। हाँ, बेसिक से नहीं स्टार्ट कोई करेंगे दिक्कत ना? नहीं होगा। हाँ, बेसिक जहाँ जरूरत होगी वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और कहीं कुछ ऐसा होगा तो आपको बोल दिया जाएगा कि ये सब चीजें पढ़े हो। जो जरूरत होगी हम लोग साइड में बता भी देते हैं, समझे। फिर भी आपको 10th पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आप 11th में आओ, जहाँ जरूरत होगी वहां आपको क्लियर हो जाएगा। कहीं अगर कंफ्यूजन होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि ये कर ले तो हो जाएगा, तो आप उतना टेंशन ना ले। अब जो हो गया पास्ट तो वो पास्ट है, प्रेजेंट में जियो और जो कहा जाए उसको करो, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। जूम पे ही पढ़ाया ओके सर। होगा सर? हाँ हाँ, तो ऑब्वियसली क्लास शुरू से स्टार्ट हुई तो शुरू से नहीं पढ़ाएंगे, बीच से कैसे पढ़ाएंगे? सर और जूम क्लास पे, आज फर्स्ट क्लास। हाँ, सर जूम के बारे में पूछ रहे थे सर, अदर ऐप भी मिलेगा सर हम लोग को? नहीं नहीं, जूम पे मिलेगा, जूम पे आपको क्लास मिलेगी और आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेगा। यूट्यूब पे अपलोड हम लोग करते हैं और वो आपको मिलेगा, ठीक है। और क्या? सर इसके अलावा डीपीपी वगैरह सब आप जो क्वेश्चन करेंगे करवाएंगे, मान लीजिए कोई भी आरटी शर्मा कोई भी एक्सरसाइज बनवाना है तो आप सर वो बोल जो देंगे कि भी आप लोग को एक्सरसाइज करना बनवाया है। जाएगा ना क्लास में, एक मिनट, जो भी आप लोग को बनवाया जाएगा ना, आप लोगों का एक ग्रुप बना लिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, समझे। उस ग्रुप जी पे सर। आपको सारा इंफॉर्मेशन, मैसेज, सब चीज चला जाएगा, समझे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऐप में जानते हो, ऐप हम लोग ने बनवाया था कुछ कुछ ऐप, पर ऐप में जानते हो बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है, क्योंकि हर मोबाइल उतना सिक्योर्ड नहीं, तो ऐप से बेहतर होगा व्हाट्सएप ग्रुप। तो हमारा सजेशन यही है कि जो बेस्ट जो है उसके हिसाब से हम लोग प्लान कर रहे हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी आपको पीडीएफ होगा, जो भी आपको होगा असाइनमेंट, वो सब आपको मिल जाएगा, और क्लास का नोटिस भी मिल जाएगा। तो आप जैसे ही रेगुलर हो गए आपको सारी चीजें आपको 1 बाय 1 करके आती है। बस आपको ये होना है कि मतलब पता होना चाहिए कि रोज आप उसे अपडेट रहें कि आज क्या आया क्या नहीं आया। बस उसको एज ए स्कूल, एज ए कोचिंग उसको ट्रीट करना है। सारा इन्फॉर्मेशन एज ए नोटिस बोर्ड, सारा इन्फॉर्मेशन उससे अवेलेबल। सर 11 का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा? बनाया जाएगा, अभी आज तो क्लास स्टार्ट हुई है, कुछ दिनों के अंदर में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है? जो भी है सब हो जाएगा। आज तो फर्स्ट क्लास है ना, तो आज इंट्रोडक्शन है, आज आप लोग से इंटरेक्शन हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम आपसे मिल रहे हैं कि आपको भी कॉन्फिडेंस आया कि भाई हमारे साथ जो टीचर जुड़े हैं वो कौन कौन से टीचर हैं। लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है, इसलिए लोग लगते क्या है क्या नहीं है। मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, हम लोग रियलिटी पे जीते हैं, ज्यादा इधर उधर कोई इधर उधर नहीं है। जो पॉइंट है, जो बात है सो बात। आप आज पता कर लो, 2 महीने बाद जाके पता कर लो कि कौन सी सर कहाँ पर है क्या है। आप मेरे बारे में पता कर लो, चले जाओ फिर पटना चलो जाओ पता कर लो, जगह जाओ कहीं चलो गौरव सर में पता कर लो। मतलब ओवरऑल आप कुछ भी कर लो, हम लोग जो है फैक्ट वो फैक्ट बताते हैं, और बस आपके लिए जितना हो सके मैक्सिमम करेंगे। मतलब बस इंटरेक्शन आज हम लोग को आपसे करना था कि आप
लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए और आप लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा पॉजिटिवली इसको हैंडल करते हुए आगे बढ़े। बस हमारा मेन पर्पस यही है। ठीक है, शेड्यूल आज मिल जाएगा सर शाम तक? गौरव से बता देंगे, गौरव से क्लास लेंगे, उसमें सारा चीजें वो इन्फॉर्मेशन और डिस्कस कर लेंगे कि शेड्यूल क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, तो समझ गए। अभी 3 टीचर अवेलेबल है, मैं हूँ मैथ्स का टीचर दीपेश, गौरव सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, अमित सर जो अवेलेबल है वो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बायो वाले सर अभी अवेलेबल नहीं है, वो क्लास। ओके, यही है। ठीक है, चलिए, हमारे से कोई और सवाल कुछ मन में हो? नो सर। केमिस्ट्री वाले टीचर? हाँ हाँ हेलो। हाँ 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 हेलो। मिलते हाँ मिलते हेलो। केमिस्ट्री वाले सर अवेलेबल है। यस सर। गुड हाँ आ गए आफ्टरनून। सर। ठीक है सर। आवाज क्लियर है? यस सर। हाँ, इसमें कुछ बच्चे हमसे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, कुछ बच्चे नहीं हुए हैं। ठीक है, जैसे आपका एक क्वेश्चन पूछे थे बीच में कि सर आप हमें शुरू से पढ़ाइएगा या बीच से पढ़ाइएगा, तो आपको हम बता दे रहे हैं कि देखिए आप 2 तरह के बच्चा होता है, कुछ पढ़ के आता है 10th, कुछ बच्चा नहीं पढ़ के आता है। ठीक है, कम पढ़ के आता है, मान के चलिए हम या हमारी पूरी फैकल्टी टीम ये मान के चलते हैं कि आप कुछ नहीं पढ़ के आए हैं, हम यही सोच के ही पढ़ाते हैं। स्टार्ट हम यहीं से करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि आप कुछ नहीं पढ़ के आए हैं, क्योंकि हम ये चलते हैं कि जो सबसे कमजोर बच्चा है अगर वो सीख गया तो अच्छा बच्चा ऑटोमेटिक सीख जाएगा। तुम्हारा सोच, हमारे टीम की सोच यही रहती है, जो सबसे कमजोर बच्चा है उसको देख के पढ़ाया जाए। ठीक है, या ये मान के पढ़ाया जाए कि 10th में बच्चा कुछ नहीं पढ़ के आया है, हमें उसे बेसिक से स्टार्ट करना है और बेसिक से बेस्ट पे ले जाना है। ठीक है, हमारे टीम की और हमारे सेल्स सोच यही है। कुछ बच्चे इसमें से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, कुछ जैसे आप हैं, तो आपके क्लास शुरू होंगे। अभी तो फिजिक्स की क्लास है, जब केमिस्ट्री क्लास हम लोग शुरू करेंगे बाकी बातें हम वहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, बाकी बातें आपको दीपेश सर होगा सर। हाँ, ये आपको भी गौरव सर बता देंगे, बाकी क्लासेस के इंफॉर्मेशन हम आपको बच्चे को दे देंगे। ठीक है, कब से स्टार्ट होगा सर? आज आपका पहला क्लास है। ठीक है, उसके बाद आपकी क्लास कंटिन्यू वीक में मान के चलिए कि 3 डेज आपके क्लास चलेंगे। ठीक है, तो क्लासेस का इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको ग्रुप में मैसेज चला जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। कौन सा बुक खरीदना है, कौन सा बुक नहीं खरीदना है, ये सब्जेक्ट के टीचर आपको खुद बता देंगे। जैसे हम आपको केमिस्ट्री के बारे में बता देंगे, कौन सा बुक लेना है, कौन सा बुक फॉलो करना है। फिजिक्स वाले सर फिजिक्स बता देंगे, मैथ वाले सर मैथ बता देंगे, और बायो वाले सर आपको बायो के बारे में डिस्कस कर देंगे। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के ऊपर आपको सब्जेक्ट के टीचर से आप डिस्कस कर लीजिएगा कभी भी। कहने का मतलब आपको कोई भी डाउट हो तो आपका सबका सर का नंबर भी रहेगा, आप कभी भी उनसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये आपका फैसिलिटी किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं रहता है, वहाँ सिर्फ क्लास सर लोग लेते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए बाकी बातें हम लोग क्लास में करते रहेंगे। आप केमिस्ट्री क्लास करेंगे तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग क्लास कंटिन्यू कीजिए फिजिक्स का। ठीक है, बाकी बातें तो हमने 2 साल तक होते रहेंगे। अगर 2 साल तक आप लोग ज्वाइन करते हैं तो हम 2 साल तक बातें करते रहेंगे, अच्छी सी बातें, और पढ़ाई के अलावा कि आपको मोटिवेट कैसे किया जाए, आपको नंबर कैसे आया जाए एग्जाम में, तो बातें हम करते रहेंगे। गौरव सर क्लास कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, और कुछ क्वारी करना हो तो आप लोग पूछ लीजिए। कुछ अगर क्वारी करना हो तो आप पूछ सकते हैं। अमित सर से अगर जो कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग पूछ लें। उसके बाद इसीलिए मैंने कुछ आपको बोला नहीं, क्योंकि मैं तो क्लास हाँ लूंगा ही तुरंत। ठीक है, हाँ, इसलिए सर तो क्लास लेंगे ही, तभी आपको कुछ सही रहा। हाँ ऐसे कुछ पूछना हो तो केमिस्ट्री क्लासेस में आप आराम से पूछिएगा, आराम से, हम लोग के पास टाइम काफी रहेगा। ठीक है, तो अभी आप लोग क्लास शुरू कीजिए, फिजिक्स वाले सर शुरू करेंगे क्लास। ठीक है सर, आप क्लास शुरू कीजिए। ठीक। हाँ। सबको को मेरी आवाज जा रही है? ओके सर, मैं भी। हाँ ओके, कोई दिक्कत नहीं, लीव कर सकते हैं। अमित ओके सर सर। और दीपेश सर लीव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए, क्या आवाज सभी स्टूडेंट्स को जा रही है मेरी? क्लियर है? यस सर। जैसा इस कारण से कि देखो, मुझे क्लासेस कंटिन्यू करनी थी, तो ओवरव्यू थोड़ा मोड़ा जो मैंने देना था मैंने दे दिया। ठीक है, क्लास आज से स्टार्ट करनी ही है और शुरू करना। क्लियर? सबसे पहली बात कि किसी ने ये बोला था कुछ देर पहले कि सर मैंने 10th नहीं पढ़ा, 11th में आ गया। कोई इशू नहीं, परफेक्ट बात मैं कर देगा। सबसे लोअर स्टैंडर्ड का स्टूडेंट अगर सीख लेगा
क्लियर? तो अपर का खुद ब खुद सीख लो, ठीक है? दूसरी चीज कि ये बात दिमाग में हमेशा रखिए कि मैं पढ़ के क्यों नहीं आया, ठीक? अब मैंने पहले क्लास में बोला था ना, तो पहले क्लास में बोल रहा हूँ, सॉरी आज वाली क्लास में बोला, ठीक है, कि ये मत सोचो कि होगा कैसे, ये वाला वही सीन हो गया कि सर 10th पढ़ के नहीं आया, होगा कैसे, हमको करना है, ठीक? दोनों में कॉन्फिडेंस में डिफरेंस है, आवाज में कॉन्फिडेंस में डिफरेंस है यार, क्लियर है? ठीक है, कि अगर जो हम ये बात बोले कि कौन सा स्टूडेंट को क्या करना है, क्लियर, और क्या नहीं करना है, ये अगर जो हम डिसाइड करने लगे, ठीक, तब तो हो गया। हर कोई अपने बारे में अच्छा जरूर सोच सकता है, लेकिन वो बात आपके लिए ठीक और अच्छी बैठेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी, क्लियर? कोई गारंटी नहीं होगी। हर जैसे होता है ना कि अभी आम का सीजन चल रहा है, ठीक, तो जो हम आम खरीद कर लाया वो खट्टा नहीं, वो खट्टा है, ठीक है? तो कोई पूछेगा अम्मा खट्टा लाया है, तो ठेठ भाषा में अम्मा खट्टा लाया है, ठीक है? हम लोग ऐसे कैसे हो सकता है कि हम आम खट्टा लेके चले आए, आम मीठा है, ठीक है? तो अपना कुछ भी डिसीजन करने के पहले पहले उस पर अपने आप को ढालिए, ठीक है? फिर 10th के बाद जब हम 11th 12th में आए हैं, 10th एक अलग था, हाँ ये एक बात जरूर है कि जो 9th में पढ़ना है वो 11th में पढ़ना है, ठीक? जो 10th में पढ़ना है वो एग्जैक्टली 12th में पढ़ना है, डिटेल्ड बढ़े, डिटेल्ड, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपका 9th और 10th की चीजें 11th 12th में मिलेंगी जरूर, ठीक, लेकिन उसका एक बहुत छोटा सा शायद 5% पार्ट है, 5%, ठीक है? तो वो होता है, हो जाएगा, टेंशन ना लो, क्लियर? और पूरा का पूरा सेक्शन आपको वहीं से उठाया जाएगा, 10th से ही उठाया जाएगा। जैसे मैं अभी शुरू करूंगा तो बिल्कुल 10th से ही शुरू करूंगा, ठीक है? 10th वाले पार्ट से ही आपको उठाना शुरू करूंगा, क्लियर? तो इसलिए टेंशन ना लें, क्लियर? अब एक बात बताएं सभी लोग, है ना, कि इस वाले पोर्शन में क्या कहते हैं, किसी को कोई क्वेरी है स्पेशली फिजिक्स के रिगार्डिंग? नो सर। नहीं ना? तो क्या हम लोग अभी पढ़ाई शुरू करें? यस सर, स्टार्ट कीजिए। सभी लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो हम लोग आगे बढ़े। किसी को कुछ पूछना है? श्रुति? नो सर। पूजा? नो सर। ठीक है। नमन कश्यप? No, sir. चलिए, अप्रॉक्स सबको ठीक है, अब लोग आगे बढ़े। मीडियम काम करो। देखिए, सबसे पहला बात, सबसे पहला लैंग्वेज अगर जो मैं बोलूं, ठीक है, तो क्या बोला जाता है? बोला यह जाता है कि दैट इज सीधा सीधा लॉजिक। फिजिक्स जब स्टार्ट करोगे तो फिजिक्स सब कुछ कहीं ना कहीं आप पर डिपेंडेंट है, आप, ठीक है? क्योंकि एक नॉर्मल सी बात देखो, ठीक है, मैं थोड़ा सा फिर से थोड़ा पढ़ाई से थोड़ा हट के बोल रहा हूँ, क्लियर? आईआईटी में जाना कैसे है, रैंकर कैसे होना है, नहीं होना है, मैं रहा हूँ, मुझे पता है, ठीक, कि रैंक निकालने के लिए क्या करना होगा, ठीक, खुद रहा हूँ, अच्छे कॉलेज से निकला हूँ, सारी चीजें हैं, 14-8 साल दिल्ली सिद्धि में रह गया, 3-4 साल हैदराबाद में रह गया, तो फिर रांची चैतन्य में रह गया, मतलब लगभग मोस्ट प्रॉब्लम सब कोई कहीं ना कहीं से वेल एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो उसका आप टेंशन ना लीजिए, बस जितना काम बोला जाए एफर्ट के साथ करते रहे, ठीक है? उसमें नेगेटिव अप्रोच नहीं आना चाहिए, एफर्ट के साथ करते रहे, बस ये परफेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्लियर? ठीक है? तो जैसे मैंने फिजिक्स की बात, ठीक है, तो पहले लोग फिजिक्स जो पढ़ा करते थे 9th या 10th तक, ठीक, तो उसको कहीं ना कहीं रटा करते, न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया, क्लियर? तो लगे उसका पूरा का पूरा क्या कहते हैं, जो लाइन बाय लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक, लाइन बाय लाइन जो कहानी है, उसको रखें, क्लियर? एग्जाम में आया, लिख देते। क्या अभी तक आप यही कर रहे थे, हाँ या ना?
ईमानदारी से बोले, यस सर। क्लियर है ये? ठीक है, तो अभी तक तो यही चल रहा था। नो सर। तो एक नो सर किसने कहा? मैं फील करा दूंगा, टेंशन लेने। सामने वाला आईटीआई ने अच्छा वाला रैंक कैरी किया है आज से 2002 में, ठीक है, तो टेंशन ना ले। किसने कहा? बेधड़क बोले, अब आपको मैं सिखा पाऊंगा। किसने कहा नो सर? किशन आपने? सत्यम सागर है। अच्छा सत्यम, आई एम यस सर बोलना चाहते हैं, क्या बोलूं? अच्छा चलिए ठीक है ना। तो अभी तक जो आप लोग ना 9th में पढ़ा था या 10th में पढ़ा था, वो ऐसा कि हाँ डिफिनीशन रटे लिखो, वैल्यू पुट किए लिखो, खत्म। 11th 12th की पढ़ाई चाहे फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कुछ हो पढ़ो, ठीक है। पहला लाइन कहलाता है, पहला लाइन, ठीक, पहला लाइन ये कहलाता है कि दैट इज फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक, मैं यही तो शुरू भी कर रहा कि पहला लाइन जो कहा जाता, तो कहा जाता है सीधा सीधा स्टेटमेंट के साथ, हाँ कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ठीक है। डजेंट मैटर कि देखो इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में जब किसी ने देखा कि अभी बातचीत ही चल रही है तो थोड़ा डिले ज्वाइन करेंगे या कुछ करेंगे, क्लियर, तो होता है ऐसा, लेकिन जब पढ़ाई शुरू हो जाए तो कंटिन्यू है, ठीक। मीनिंग पहला सेक्शन ये कि एक बात याद रखेंगे कि हम लोगों को पहला लाइन जो बोला जाता है वो बोला जाता है फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ is the language of mathematics, ठीक, समझ में आ रहा? यानी पहले तो बोर्ड विजिबल है सबको, हाँ या ना, जो मैंने लिखा है? तो बोला जाता है फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक। कहने का मतलब क्या है? पहले बात की इसमें कोई बायो के स्टूडेंट है? पहला, मैं इसीलिए पहले Yes. बोला था, उस टाइम पे मैंने बोला भी था यस सर, मैं बायो की हूँ। हाँ बायो के, ठीक है। तो बायो के हैं तो इस वाले पोर्शन में क्या कि दैट फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स पर जब काम करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लॉजिकली, ठीक, होता ये है कि कहीं ना कहीं मेरे पास मैथ का लैंग्वेज आ रहा है, मैथ की कहानी आ रही है, मैथ दिख रहा है, ठीक है। तो क्या आप ऐसा तो नहीं न है, ऐसा तो नहीं न है कि दैट इज आपने बायो इस कारण से लिया है कि मैथ से डर है? ईमानदारी सर कहीं ना कहीं ये भी डर है क्योंकि मैथ्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, इंटरेस्ट रहना नहीं रहना वो अलग बात है। हे, मैं हर स्टूडेंट का थ्योरी क्लियर रखना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब जैसे जो बच्चे लीक के ठीक है उनको रिकॉर्डेड तो मैं भेज दूंगा, रिकॉर्डेड चला भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। लेकिन कहीं ना कहीं जो लीक किए तो उनको प्रयास करूंगा पहले आप अलग से क्लास लेकर के उनको ये करूँ, ठीक है, क्योंकि उनको लगा होगा कि अभी तो बातचीत ही चल रही है, आज कोई क्लास चलेगा नहीं, कल से कर लेते हैं, परसों से कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जो बोलूंगा उतना तो करूंगा, ठीक है। सीधा सीधा मतलब ये कि एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, बायो के अगर जो स्टूडेंट है, ठीक है, फिजिक्स जान नहीं छोड़े, सॉरी मैथ जान नहीं छोड़े, ठीक है। फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, यानी आपको मैथ आना ही चाहिए, क्लियर, ठीक है। मैथ आपको आना ही चाहिए, जितना फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है उतना तो पक्का आना चाहिए। मैथ वाले स्टूडेंट को तो खैर कंफर्म है, जो मैथ वाले हैं तो मैथ। इसके बाद नेक्स्ट दैट इज मैंने ये बोला कि फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, तो ये मैथ और फिजिक्स का क्या कॉम्बिनेशन? नहीं थी, ठीक। तो अब कोई भी पेपर पढ़ना, फिजिक्स का पेपर पढ़ना, ठीक है, फिजिक्स का पेपर पढ़ना, केमिस्ट्री का पेपर पढ़ो,
मैथ का पेपर पढ़ो, बायो का पेपर, कुछ भी पढ़ो, ठीक, उसको फील के साथ पढ़ो, वैसा होगा या नहीं होगा। ये फील आ गया तुमको साइंस आ गया, ठीक है, फील नहीं आया तुमको साइंस नहीं आया। सबसे इंपॉर्टेंट, क्लियर, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दैट इज साइंस फील है, फील, ठीक, जो हम फील करते हैं, तुम फील करते हो, क्लियर, वो अलग मैटर है कि तुमने फील किया, ठीक, लेकिन उसको तुमने कॉपी पे लिखा नहीं। उसको जो तुम कॉपी पे लिख दो, जैसे न्यूटन ने ये सोचा ऊपर से सेब गिरा, ठीक, वो खाली बोलता गिरा, उसका मैथ न लिखता, तो क्या आज न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन होता? अरे हाँ ना, बोलो भाई, बोल, एकदम टू वे कम्युनिकेशन, धड़ाधड़, बोलो। अगर जो न्यूटन सिर्फ ये सोचता कि ऊपर से सेब गिरा, ठीक, अच्छा गिर रहा, गिरे देना, क्या टेंशन, क्या होता है, गिर रहा, गिरने दे, कोई टेंशन ना है, हमको क्या लेना देना। लेकिन उसने उसमें कुछ ढूंढा, ठीक, कुछ ढूंढा, अब जो ढूंढा होगा वो ढूंढे, ठीक है, वो तो बना के चला गया, पढ़ना हम लोग को पड़ता है, ठीक, या पढ़ाना हमें पड़ता है, वो अलग टेंशन है, ठीक, डजंट मैटर, लेकिन उसने उस पर काम किया, हाँ या ना। वो जो गिर रहा था सेब, ठीक, तो उसने उस पर काम किया, तो आज वो, ऐसे सोचो, ठीक, वो मर गया, लेकिन उसका न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन आज भी अमर है। अरे हाँ ना, गलत तो नहीं कह रहे? नो सर। नो सर। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? यस सर। ठीक, तो सबसे पहले साइंस का पेपर पढ़ने के लिए फील लाओ, अंदर अंदर फील। और ये भी बोल रहा हूँ, बुरा कोई मत मानना, वो सारा काम, तो ऐसे सोचो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सब लोग पूजा पाठ करते हैं तो बोलते हैं कर्म कांड, ठीक, तो हम लोग वो सारा कर्म कांड कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम पर कर चुके हैं, टेंशन नहीं ले। वो सारा काम कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर हम लोग कर चुके हैं, जो फिजिक्स में आएगा, तो फिजिक्स में आएगा, तो टेंशन नहीं लेना, क्लियर। मैथ्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, बायो में भी आता है, सब जगह आता है, ठीक, क्लियर। तो फिजिक्स, सॉरी, साइंस का पेपर पहले तो फील करो। सबसे पहले जैसे किसी ने लिखा था, सर व्हाट इज साइंस, साइंस कुछ ना खाली नाम है, ऐसे मान लो, मान लो, ठीक, पहला फील, ठीक, तुमको फील आया, जैसे मान लो, बुरा मत मान, ठीक, आजकल का टाइम पर अगर जो किसी को फीवर लग जाए, ठीक, तो कोरोना हो गया, फीवर लग गया तो कोरोना हो गया, ठीक, तो यही फील, इसके पहले तो फीवरे नहीं लगता था, छोड़ो, भगवान ना करे अभी के टाइम पे किसी को लगे, लेकिन एक नॉर्मल सी बात कि अगर जो किसी को फीवर लग गया, किसी को फीवर लग गया तो क्या करते थे, उसका मतलब वो बंदा बोले कि भाई थोड़ा हाथ पकड़ के देख, तो हाथ पकड़ के देख रहा, ठीक, ऐसा तो नहीं फीवर लगा हुआ है, बॉडी गर्म फील होता है, मान लीजिए तो छुए, उसको फीवर लगा होता है, क्या उसका बॉडी गर्म फील होता है? हाँ या ना, बोल भाई। यस सर, होता है। क्लियर है, होता है ना, तो यस उसका सर। आप कैसे मेजर करोगे, उसको कैसे मेजर करोगे, उसको मेजर करने का तरीका सही है ना, फिर उसको मेजर करने का तरीका क्या, लॉजिकली सोचे, ठीक, तो उसको मेजर करने का तरीका सिर्फ दैट इज थर्मामीटर। अब कोई गर्म बर्तन है, हम जाकर छू दे, ठीक, किसी को बॉडी का टेम्परेचर लेने के लिए क्या यूज करते हैं, थर्मामीटर यूज करते हैं ना। यस सर। टेम्परेचर का जो डिफिनीशन है, टेम्परेचर का जो डिफिनीशन, उसे बोला था डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। तो ये डिग्री ऑफ है ना, ये मैथ, जो डिग्री ऑफ है वो मैथ, ठीक, फिजिक्स हमने फील कर लिया, अच्छा ठंडा है गर्म है, फील कर लिया, ठीक, अब उसका डिग्री लिखने के लिए हमको मैथ चाहिए, क्या जो बोले कुछ फील आया, हाँ या ना, कि मेरा बॉडी का टेम्परेचर कितना है, क्या जो बोले सबको फील आया कुछ? यस सर। यस सर। सभी लोग? यस सर। चलिए ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट, अब ऐसा सोचते हैं, ठीक है, फर्दर कि दैट इज, ये तो था ही, साथ साथ सोचिए बेसिकली, बेसिक एकदम फंडामेंटल, कोई इधर उधर वाला बात, ठीक है, मान लीजिए
बुरा मत मानना, फिर बोल रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल जब भी क्रिएट करूंगा आप पर करूंगा, ठीक, क्योंकि जो फील आपको खुद होगा वो दूसरे को नहीं हो सकता, दूसरा का फील दूसरा को करे, ठीक, वो आप नहीं करे। जैसे मान लो तुम खड़े, ठीक, और तुमको मैं अपने दोनों हाथों से यूं धक्का दूं, यूं धक्का दूं, ठीक, और धक्का देते हुए ऐसे लेके जाओ, ऐसे ही, ठीक, एक ये फील कर लो, कोई ना कोई किया होगा कभी ना कभी, ठीक। और हाँ, जो अब बोलूंगा उससे बुरा मत मानना। तुम खड़ा है और तुमको पीछे से खींच के एक मुक्का मारा, ठीक, क्या दोनों लगाए तो हम तुम पर फोर्स ही, सोच के देखो, लगाए तो तुम पे हम फोर्स, ठीक, लेकिन क्या आप ये बात बता सकते हैं कि दोनों का फील सेम है या अलग अलग? अलग अलग। अलग अलग है ना, ठीक। तो एक को हम फोर्स बोलते हैं फिजिक्स में और एक को इम्पल्स बोलते हैं। अब उसका मैथ हमको सीखना पड़ेगा। क्या जो बोले क्लियर है? समझ में ना? तो इस बात का दिमाग से बात सभी लोग हटा दो, फिजिक्स में फिजिक्स मैथ ही है, सीधा, विथ लॉजिक। फिजिक्स मैथ है विथ लॉजिक, ठीक है। चलिए, अब इन सभी चीजों को शुरू करने के पहले, जब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो ये तो हो गया कि ऊपर ऊपर वाली बात कि फिजिक्स का लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, हाँ, फील कराने वाला बात मेरे पास रहने दो। ये भी बोल रहा हूँ, कॉपी पेन लेके बैठोगे, डेटा बचा के रखोगे, कॉपी पेन लेके रखोगे और डेटा बचा के रखोगे पहले से, ठीक। रीजन, आजकल के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ा टेंशन किसका होगा? दैट इज डेटा, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसा अभी कुछ देर पहले दीपेश सर ने कहा भी था, क्योंकि डिस्कशन करने के टाइम पे तीनों ने ओवरव्यू कुछ कुछ बोल दिया, तो चलो ठीक है, अब आगे बढ़े। क्लियर? कि आप आवाज अपना म्यूट कर लिए, वीडियो ऑफ कर लिए, ठीक, सामने वाला तो देख नहीं रहा है, इधर से बोले जा रहा है। मान लो किसी का नाम राम है तो राम राम राम, उसकी तरफ से कोई रिप्लाई आ नहीं रहा, ठीक, समझ जाता है, सामने वाला भी समझता होगा, ठीक। लेकिन अगर जो आपको टू वे इंटरेक्शन चाहिए, सही सही सारी चीजें चाहिए, क्लियर, तो एकदम डिफाइंड होके चाहिए, एकदम डिफाइंड होगा, क्लियर, कि होगा क्या, चलेगा कैसे, होना क्या है और हम कैसे कंप्लीट करें, ठीक है। समझ में आ रहा बात? ये सभी सेक्शन पे काम करते रहना है। चलिए, इसके बाद मैथ्स वाले सब्जेक्ट शुरू करेंगे, तो वो भी शुरू करेंगे, ये क्या कहते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। मैं भी शुरू करूंगा बेसिक मैथमेटिक्स, क्लियर, क्योंकि रीजन है, हम लोग को बोला जाता है फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक। अभी किसी बच्चे ने कहा था सर हम 10th से पढ़ के नहीं आए, क्लियर, तो वो वही गैप है जो हम फिल करें। तो पहला क्लास, ठीक, और ये क्लासेस बेसिक मैथमेटिक्स की लगभग चलेगी अभी से लेकर के कम से कम 10 से 12 क्लास, ठीक। आज तो ठीक है, इंट्रोडक्शन था तो ठीक है, पहला क्लास जैसे चाहे चले, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर पहले क्लासेस पढ़ना क्या है, करना क्या है, कैसे क्या करना है, वो सब कुछ, ठीक। पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। मान लो मैं अगर जो भूल भी जाऊं ना, होता है कभी, लेकिन आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि सर ये चीज मिस हो गया, ये चीज आप भूल गए, बता, ठीक, वो सारी चीजें साथ साथ कवर करते जाए, क्लियर। बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। इस वाले पोर्शन में पहला जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक। बेसिक मैथमेटिक्स में जो पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, वो पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। शायद तुम लोग पढ़ा भी होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ या ना? यस सर। क्लियर, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आ जाना चाहिए बस, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है इस बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक, वो पढ़ना है इनइक्वालिटी। ये तुम नहीं जानते हो, ठीक, ये मैं सिखाऊंगा, ये मैथ वाले भी सब सिखाना शुरू करेंगे, लेकिन पहले ही क्लास, वो पहले क्लास से शुरू करेंगे, मैं दूसरे क्लास में, ठीक। लेकिन
मैथ वाले सर जब इनइक्वलिटी करा रहे होंगे तो वो इनइक्वलिटी पर कम से कम 3 से 4 क्लासेस पढ़ाए, ठीक, कम से कम 3 से 4 क्लासेस। मैं एक क्लास, एक दिन एक क्लास, एक टॉपिक खत्म, ठीक। समझ में आ रहा बात? फिजिक्स के अनुसार से फिर बोल रहे हैं, होता क्या है नहीं होता है इस पर कोई बात नहीं सोचना है, होगा क्या नहीं होगा ये बात नहीं सोचना है, ठीक। हमको सीधा सीधा क्या करना है, उसको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा जो पढ़ना है हमको, वो पढ़ना है डिटर्मिनेंट, ठीक। इसका भी आप लोग नाम भी नहीं सुनेंगे बाद में जब वहां तक पहुंचेंगे। चौथा हम लोग को पढ़ना है एपी, पढ़ा होगा तुम लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ है ना? Yes, टेंथ sir. में Yes, अरिथमेटिक sir. प्रोग्रेशन था ना, ठीक। और एक और मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक। फिर बोल रहा है सिर्फ सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। पांचवा जो होगा आपका, क्लियर, पांचवा जो होगा वो होगा आपका एपीडीसी, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ, हम लोग शुरू करेंगे ग्राफ। अब ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि जैसे अगर जो इंजीनियरिंग और मेडिकल का एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, ठीक, तो शायद पूरे पेपर का 30% ग्राफ से है, पूरे पेपर का 30%। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर। मीनिंग ये कि जितना आप एग्जामिनेशन में बैठोगे वो पूरा पार्ट का 30% ग्राफ से आएगा, और ग्राफ आप सिर्फ यही सीखोगे और कहीं नहीं, वहां सिर्फ लिखोगे, आगे कहीं कहीं भी आ गया ना लिखोगे। हाँ, मैथ वाले सर अपना ग्राफ बताएंगे, ठीक, लेकिन मेडिकल वाले स्टूडेंट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो सीखेगा बेचारा यही सीखेगा, क्लियर। उसको तो मैथ पढ़ना भी नहीं, क्लियर। तो इस वाले पोर्शन में क्या करना है, ग्राफ वाले पोर्शन में पहला जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है स्ट्रेट लाइन, ठीक। दूसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोग को सर्कल, तीसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना है पाराबोला, ठीक। और अगला जो पढ़ना है वो पढ़ना है इलिप्स, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ, क्लियर है? ये चार तो समझ ले, ग्राफ में कम से कम 5 लेक्चर, ठीक है। रेस्ट तो एक चैप्टर ले ही रहा। इसके बाद ग्राफ खत्म होते के साथ हम लोग शुरू करेंगे छठा, दैट इज डिफरेंशियल डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन, सीधे लिखना, डिफरेंशियल क्या लिखेंगे वो चैप्टर लिखा, ठीक। हम लोग को पढ़ना है छठा डिफरेंशिएशन, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट। और सातवां हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रेशन। क्या जो बोले क्लियर है? पक्का ना? अब इन 7 सेक्शंस में आपको कम से कम मिनिमम 12 लेक्चर, मिनिमम। अब ये आपके सीखने के टेंडेंसी पर कि आप कितनी जल्दी सीखते हैं, क्लियर। जैसे पहला वाला क्लास जो था, जो पहला वाला बैच चल रहा था, ठीक, वो अप्रॉक्स इन लोगों को कवर कर लिए है 9 क्लासेस, मेरी 9 क्लासेस उनका कंप्लीट है, ठीक। दूसरा जो है, जो दूसरा बैच है, ठीक, उसका अभी तक में, ठीक, अप्रॉक्स शायद 7 या 8 लेक्चर ले चुका हूँ, 8 लेक्चर ले चुका हूँ, ठीक है। और उनका अभी तक पहुंचा है यहाँ, मैं स्ट्रेट लाइन खत्म हुई, ठीक। तो मैंने क्या कहा, किसी बच्चे को सीखने में टाइम जाएगा और किसी बच्चे को सीखने में टाइम कम लगेगा, ठीक। तो अपना ग्रुप स्टेज से बनाए कि आप उसे कैसे मैनेज करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, क्लियर ना? हम आपको सिखाते जाएंगे, काम कराते जाएंगे फ्लुएंटली, इसमें रुकना नहीं, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत है क्या? और जो लिखना चाहते हैं तो लिख लें, ठीक है। कि आपको बेसिक्स में इतना ही पढ़ना है, क्लियर ना? रेस्ट नहीं लिखना है तो जल्दी लिखे, फिर हम आगे बढ़े।
कहाँ चले गए सर? आइए ना, हो गया लिखा हुआ। कहीं गए नहीं है, ठीक है, बगल में है, मैंने बोर्ड से हट गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करो आज वाले क्लास से, ठीक है। मतलब मीनिंग ये फिर कह रहे हैं कि दैट इज होता क्या है, कैसे करना है, इन सभी चीजों पर दिमाग नहीं चलाना, क्लियर, बस शुरू कर लेना, ठीक है। तो पहला सेक्शन शुरू करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कॉपी और पेन लेके बैठे, ठीक, स्क्रीन शॉट लेने वाला काम बिल्कुल ना करें, ठीक। मतलब ये बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे लोग आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कामचोर ज्यादा हो गए, उनको अभी बोलेंगे तो थोड़ा बुरा लगेगा, ठीक। सही कॉपी और बोल पेन रहे हैं लेके सर। बहुत कामचोर हो गए, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर जो ये हरकत रही, ठीक है, तो जिस बंदे का कॉपी और पेन पे हाथ चलता है, ठीक, वो तो रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ेगा। जो सिर्फ ये वो ये बस ऐसा कर रहा है, गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें पहला सेक्शन, दैट इज हम लोग इस यूज कर रहे हैं पहला पार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगले क्लास तक चले, ठीक है, क्योंकि आज पहला क्लास इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ते थे, वेरीफाई करना, बेसिक फंडामेंटल, ए एक्स स्क्वायर ये सबको पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर जो हम सिर्फ इसको ऐसा ही लिखे तो इसे बोलोगे क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक। ये इक्वेशन कब बनता है, ये सर जब बराबर जीरो करेंगे तब। बी एक्स Where a is not equal to 0. नहीं वो छोड़ दे, वो सब कहानी, वो उतना ना, वो मैथ वाला कहानी ना करना, ठीक, बोले ना, फिर मैथों के मास्टर कुछ पढ़ाएगा ना वो, है ना। सब चीज ए इक्वल टू जीरो ना बिल्कुल। थोड़े कर, ठीक, उसको रहने दो, उनके लिए रहने दो वो काम, ठीक, वो काम दूसरे के लिए रहने दो। मीनिंग ये कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक। अब कोई भी क्वेश्चन, इक्वेशन, कोई भी अननोन क्वांटिटी, कोई भी अननोन क्वांटिटी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं से शुरू होता है, ठीक। अभी तुम पढ़ोगे बिल्कुल 10th वाला, और इस अगले क्लास में जैसे ही इनइक्वालिटी में जाऊंगा, और ये सॉल्व करने आना ही चाहिए, नहीं तो इनइक्वालिटी में एकदम हवा नहीं लगेगा, हम पहले कहा जा रहे हैं, एकदम स्ट्रेट बात। पहला क्लास मेरा जनरली हर बैच में मेरा ही होता है जनरली, ठीक। इधर वाला पार्ट में सवाल वाले सेंटर में भले मैं अवेलेबल थोड़ा कम हो पाता हूँ, तो थोड़ा इस कारण से थोड़ा डिले होता होगा, लेकिन जनरली सारे बैचों में पहला क्लास मेरा ही है, ठीक। तो स्ट्रेट कॉन्सेप्ट पकड़ना है, कॉन्सेप्चुअल रहना है, जहां गड़बड़ लगे तुरंत पूछना, ठीक। एक चीज याद, कोई भी अननोन क्वांटिटी अगर जो हम इक्वेट कर देंगे जीरो से, कोई भी अननोन क्वांटिटी को इक्वेट कर देंगे मान लीजिए जीरो से, ठीक, तभी वो इक्वेशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्या जो बोले क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. सभी लोग, यस सर। ठीक। अब एक बात सोचो, इसका रूट कितना होगा, इसका कितना सॉल्यूशन आना चाहिए? 2 मैंने at कुछ least पूछा, 2 एटलीस्ट टू, यस। एटलीस्ट टू कहने का मतलब क्या? आपके बैच थोड़ा ये है, एटलीस्ट टू कहने का मतलब मतलब तो 2 भाई, जीरो होगा इसका सर, क्वाड्रेटिक है इसलिए 2 जीरो होगा। अच्छा ठीक, तो एटलीस्ट क्यों लगाया? बाय मैंने मिस्टेक। बोला लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज, मेरा खेल पूरा लैंग्वेज पे है, फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक। तो आप जो मैथ का लैंग्वेज यूज करोगे उसको तो मैं पकड़ूंगा और खूब अच्छे से पकड़ूंगा, ठीक है। आज भी मैं पहले बोल रहा हूँ कि अगर जो मैंने मेहनत की तो मैं आईआईटी में पहुंचा, ठीक, मैं आईआईटी में पहुंचा,
आईआईटी से निकला, अच्छी जगह जॉब में था, फिर टीचिंग में आया, ठीक, डजन मैटर। 2002 में आईआईटी से निकल गए, सॉरी 2006 में आईआईटी से निकल गए, 2002 में मैं 10+2 की, 2002 में मैंने आईआईटी निकाला, तो टेंशन नहीं है उसका, ठीक। तो मुझे बैकलॉग का टेंशन नहीं, इसलिए सबसे बेटर रिजल्ट निकलता है जो बच्चा 11th और 12th में अच्छा परफॉर्मर है, जो अच्छा परफॉर्मर है, इसमें 11th और 12th के स्टैंडर्ड में अच्छा परफॉर्मर है, ठीक है। तो एटलीस्ट नहीं, एग्जैक्टली टू, अगर जो तुम ये बात बोलेगा ना सर x-2 का होल स्क्वायर की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू तो 2 ना होगा, नहीं 2,2 होगा, यस सर, ना? क्या ये बात क्लियर है? यस Yes, सर, sir. तू बोले, अब तू बोलेगा सर, तू क्या बोलेगा सर, EB2 तो दोनों में अलग अलग का है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक निगेटिव एक So a square है। हाँ, और कुछ एनीवन? मैं तो सोचा जल्दी में बोल के निकल जाऊं। श्रुति, एनीवन? Yes, sir. क्या ये 2 और 2 होगा? Yes, sir. अच्छा, ये 2 और 2 कहने का मतलब क्या? 2 0 अच्छा, 2 0। सर x और y कोऑर्डिनेट पे। नहीं एक्स वाई, यहाँ सिर्फ एक्स है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मत बोलना, यहाँ सिर्फ एक्स है तो एक्स में ही, ठीक है। लक्ष्मी, सर हम ही बोले कोऑर्डिनेट वाला। अच्छा, ये सर होल स्क्वायर है ना? हाँ हाँ, मतलब ये अगर जैसे मान लो एक बात है, हम अगर जो करें x² -2x और -8 ऐसा, ठीक, तो इसका जब सॉल्यूशन निकालेगा तो एक आएगा x = 4 और दूसरा आएगा 4 आएगा, -4 और +2, माइनस, यही है। चाहो तो तुम करके देखो, ठीक, तो चाहो तो तुम करके देख सकते, ये आएगा। तो जैसे तुम इसको सॉल्व करता तो 2 को वैल्यू आया ना, तो सॉल्व करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 वैल्यू आएगा ना, आया ना? यस सर, यस सर। Yes, sir. तो मैं इसको अगर जब मैं ऐसा लिख देता तू बोलता ना तो सर हाँ इसका 2 को वैल्यू आया, अरे यही वाला नहीं है, Yes. है ना? ये तो इसका भी 2 का वैल्यू आता, तो 2 वैल्यू आता तो 2 आता, 2 और 2 आता, क्या जो बोले क्लियर है? ठीक, तो ये 2 और 2 अलग अलग है या सेम है? अलग अलग। हम 2 ये लिखे हैं, ठीक, और 2 ये लिखे हैं, दोनों अलग अलग है। नो सर वो सर, कॉमा लगाया तब अलग है ना। छोड़, हमको मैथ समझा ना यार, सेम है। इंग्लिश हिंदी वाला बात बोल, सेम है सर। नहीं सुन, तुम इंग्लिश हिंदी वाला बात बोल सर, कॉमा लगाए ना, ठीक, तो लाइन बदल गया थोड़ा सा, यानी आधा है, होता था ना, फुल स्टॉप लगा दिए, फुल स्टॉप लगा दिए यानी वो लाइन खत्म हो गया, ठीक। अच्छा, कॉमा लगाए तो उसमें कुछ और बोलना है, ये ना पढ़ाता था इंग्लिश का मास्टर रेहाना, Yes, sir. ठीक, इंग्लिश का मास्टर ना है, साइंस पे है, साइंसों में बड़ा खतरनाक पेपर है मेरा फिजिक्स, ठीक, हर जगह उलझाऊंगा, हर जगह सिखाऊंगा, ठीक है। तुम एक बात बता, क्या ये 2 और 2 अलग अलग है? बोलो, No, sir. नहीं तो तू बोल No, देना sir. 2 22 बोल देता तो 2 2 सर 22 ना हो गया, ठीक, तब सामने वाले के पास IQ है, बड़ा खतरनाक है, ठीक, तो तुरंत कुछ कुछ बात निकाल लेगा। सोचो, नंबर लाइन से कभी भी पुट करता तो 2 यहाँ होता, मान ले दोनों अलग अलग, ये दोनों 2 अलग अलग है, कॉमा देने के कारण नहीं, ठीक, इसको एनालाइज करने के, अगर जो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो भी +2 मिलेगा, और राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो भी +2 मिलेगा। हाँ ना बोल भाई, यस सर। Yes, sir. नहीं आया, आया नहीं आया, आया। क्लियर है? इसको बिल्कुल लॉजिकल लेना, रीजन मैथ में आपको ये बात पढ़ना है, लिमिट x टेंड्स टू 2+ और लिमिट
x टेंस टू 2 माइनस, ये पढ़ना है और दोनों 2 है। नहीं आया? हाँ ना बोल, एकदम एग्जैक्टली। थोड़ी चीजें मैं टफ भले कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अभी पढ़ाने वो टफ चीज पढ़ाने के मूड में नहीं था, लेकिन तुम जैसे ही अटका ना 2 और 2 में, तो तुम जहां अटकेगा वहां तो मैं तुमको छेड़ूंगा, तू भी मुझे छेड़, पूछ जितना पूछना है पूछ। क्लियर? बता 2,2, ठीक है। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो नंबर लाइन में वैल्यू प्लस होती है या माइनस होती है? प्लस प्लस। तो जब तुम इधर से जाएगा तो मैथ में आगे मैथ वाले सर सिखाएंगे ये वाला बात, ये होगा, सिखाएंगे 11th में ही पढ़ना, ठीक। अच्छा, जब तुम राइट से लेफ्ट जाएगा तो वैल्यू माइनस होगा या प्लस होगा? माइनस माइनस। माइनस, तो उस जगह यूज करोगे ये। लेकिन दोनों का मतलब क्या है? x टेंस टू 2। अब टेंस टू 2 कहने का मतलब क्या? हम दो की तरफ लेफ्ट से राइट जा रहे हैं या राइट से लेफ्ट जा रहे हैं? पर नहीं आया, लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ। तो बोला नहीं, अभी रट मत, छोड़ दो, छोड़ दो। आगे आने वाले क्वेश्चंस में, आगे आने वाले क्वेश्चन तब मैथ्स वाले सर कराना चाहिए, मैं कराना शुरू करूंगा, मैं भी कराऊंगा, मैं भी कराऊंगा, इस टाइप के क्वेश्चन मुझे भी कराना, ठीक। लेकिन मुझसे पहले मैथ्स वाले सर करा देते, ठीक, इसलिए इसको मैं अपने बेसिक मैथमेटिक्स में काउंट नहीं करता, कंफर्म करा देता, ठीक, तो करा देता है, टेंशन ही नहीं है, क्या परेशानी। तो मेरे इस वाले पोर्शन में 2 प्लस और 2 भाई, तो फील करो ये वाला पोर्शन इधर से इधर गया, ठीक है, तो दो तक पहुंचने का दो तरीका है, एक लेफ्ट टू राइट और एक राइट टू लेफ्ट। क्या जो बोले क्लियर है? यस ठीक है, सर। तो यहाँ पर ये जो 2 और 2 तुम सोच रहे हो ना, ठीक, इस किस कंडीशन का 2 है अभी नहीं पता, अभी तुम नहीं सीखे हो, ठीक, इसलिए मैंने तुमको ज्यादा छेड़ने के बजाय सिर्फ ये पूछा ये दो अलग है या सेम है, ठीक, तो तुम फील करो ना, हम ही बोले ना द साइंस फील का पेपर, तो साइंस फील का पेपर है, यानी कैसे फील करो, ठीक, तुम लेफ्ट से राइट जा सकते हो 2 तक जाने के लिए, राइट से लेफ्ट आ सकते हो 2 तक आने के लिए, हाँ ना, क्या सही है ना? यस सर। ठीक, तो क्या तुम्हारे तरफ दोनों तरफ से तुमसे में बात बोलेगा? तो सामने वाला देख के तुमको बोल रहा है तुम लेफ्ट से राइट जा रहा है, तुम राइट से लेफ्ट आ रहा है, तो 2 अलग अलग लैंग्वेज है ना, हाँ ना? यस सर। यस सर। हाँ, किसी को मान लो बीच में इलाहाबाद पड़ता है, किसी को इलाहाबाद पड़ता है, खैर अभी तो बाहर निकलना ही नहीं करते, ठीक, हम पटना से इलाहाबाद जाएं, ठीक, जैसे जनरली दीपेश सर पटना फिरजी में रह गए थे 7-8 साल, उस टाइम पे मैं दिल्ली कालूसरा फिरजी में था, उधर ही लगभग दोनों सेम ही टाइप के फिरजी को टाटा बाई बाई की 8-8 साल लग गए हैं। तो मीनिंग ये कि दीपेश सर मुझसे मिलने के लिए कोई अर्जेंट काम, कोई अर्जेंट काम, दीपेश सर मुझसे मिलने के लिए बोले कि नहीं बड़ा अर्जेंट काम है, हमको दिल्ली तक आने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक, तो मैं क्या करता, एक काम कर, थोड़ा तू आगे बढ़, थोड़ा हम आगे बढ़े, ठीक है, तो दोनों मान लो कि एक इलाहाबाद एक जंक्शन है जिसको आप प्रयागराज बोलने लगे, तो प्रयागराज में जाकर के आज मीटिंग कर, फिर बैठते हैं, बात क्या है, बिना मिले बात नहीं, तो एक नॉर्मल सी बात है यार, एक बंदा उसी पॉइंट पे, उसी प्रयागराज स्टेशन पे पहुंचने के लिए इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट गया और मैं वेस्ट टू ईस्ट आया, हाँ या ना? यस सर। क्या जो बोले क्या है, तो क्या दोनों बंदा सेम ही बात बोलेगा साइंस के लिए, क्या अलग अलग बोलेगा? अलग अलग बोलेगा। अलग अलग बोलेगा, अलग अलग सोच डेवलप करेगा यार, क्या जो बोले फील आया? यस सर। देख ये बात रटो मत कि 2, मुझे पता है वो 2 है, क्लियर है, लेकिन 2 को सोचने का तरीका अब 11th-12th में आने बढ़ाओ, पहले 2, अरे दुइये है, अरे दुइये है, 2 से भी बहुत कुछ है, 2 एग्जैक्टली 2,
2 प्लस कहने का मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, पहुंच रहे 2 पर ही, 2 पर है और 2 पर पहुंचना, क्या ये दोनों सेम लैंग्वेज है? नो सर। नो सर। क्लियर? लेकिन है तो 2 ही पर, है तो 2 ही पर ना, हाँ या ना? यस सर। ठीक, तो हम हैं 2 ही पर, लेकिन जब लैंग्वेज बदला, क्वेश्चन बदला, कहानी बदली, सारी चीज बदला, बात खत्म। ठीक है, तो इक्वेशंस को फील करो, ये साइंस है, इसको फील करो, ये लैंग्वेज है जो फील की। अब मैथ क्या हो गया? ये लिमिट x टेंस टू 2 प्लस लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, क्या जो कुछ बोले फील आया, ये मैथ है। तो मैंने बोला ना, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, हाँ ना? यस यस सर। सर। क्लियर? डजंट मैटर, परेशान नहीं होना कि हाँ सर ये क्या का प्रवचन देने लगा मास्टर आकर के। ठीक, तुम्हारे एंड पर मुझे तुम्हारे सोच में थोड़ा सा कमी दिखा। अच्छा, 2,2 को तुम सिर्फ एक बात समझो। ठीक, अब 11th 12th में आने पर तुम एक बात ना समझो, इससे थोड़ा आगे बढ़ो। अब ये हो गया 10th से 11th का गैप को मैंने फिल किया कि एग्जैक्टली 2 बोलते तो क्या होता, ठीक, टेंस टू बोलेंगे तो क्या होगा, कुछ फील आया? अरे हाँ ना बोल। यस सर। क्लियर? ठीक है, सभी लोग के मीनिंग ये कि अगर जो मैं टेंस टू बोलूं तो क्या फील आएगा, ठीक है, और एग्जैक्टली बोलूंगा तो क्या फील आएगा। ठीक, चलिए अब इक्वेशंस वाली बात समझ में आ गई, इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैथ वाले सर भी कराएंगे। ठीक, बाद में जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं भी कराऊंगा। इस वाले पोर्शन में क्या, अगर जो मैं लिख देता मान लो x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, बता सकता है इसका कितना रूट होता, कितना जीरो? 3। पक्का ना? हाँ दे हाँ। रही है। ठीक, तो Confirm. जितना पावर उतना क्या कहते हैं, रूट्स। ठीक, अब सोचते हैं थोड़ा आगे बढ़े। ठीक है, पढ़ता, अब इस वाले पोर्शन में क्या पढ़ता था, याद करना था, ये वाला पोर्शन में हो सकता है डिस्कशन वाला पोर्शन, क्योंकि मेरी भी अब 4 बजे से क्लास होगी। ठीक, तो पहला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, तो जहां भी हो, क्लियर, मतलब अगले क्लास से मैं भी अवेलेबल रहूंगा, सारे टीचर, अब कोई प्रवचन वाला सीन नहीं आने वाला। ठीक, पहला क्लास था वो जिसका भी पहला क्लास होता है वो इतना इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो पढ़ने पढ़ाने वाला सीन जो कुछ भी होगा वो अभी तो जितना लिख रहे हैं उतना ठीक है। ठीक है, जितना होगा वो लगभग अगले क्लास से आपका मैथ लगे। हाँ, जनरली ये होगा कि मैथ केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है। ठीक है, रीजन क्योंकि मेरे वाले लेक्चर में हो सकता है तुम्हारा MB ज्यादा लगे। ठीक है, मतलब वो डेटा तुम्हारा ज्यादा जाए, तो डेटा बचा के रखना, द्वितीय स्तर वाले पोर्शन में भी डेटा थोड़ा ज्यादा लगेगा। क्लियर? तो थोड़ा डेटा बचा के रखना, तो पहले कहते हैं सभी अच्छे। ठीक है, इस वाले पोर्शन में क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो सोचो यहाँ पर d की वैल्यू तुम लोग पढ़ता होगा, d की वैल्यू पढ़ता होगा b स्क्वायर माइनस 4 है ना, इसको डिटरमिनेंट बोलता हूँ। यस सर। यस सर। अगर जो ग्रेटर देन 0, अगर जो ग्रेटर देन 0 है तो तुम लोग Real पढ़ा and होगा unequal roots. रूट्स विल बी रियल एंड And unequal. अनइक्वल। ठीक, वैसे d की वैल्यू अगर जो इक्वल टू 0 है तो रूट्स विल बी रियल रियल एंड Real इक्वल। and equal. इक्वल। वेरी गुड। ठीक है, और ये सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक, No रूट्स विल बी roots. इमेजिनरी, अब मत बोलो रूट नो रूट, यही सारी चीजें तो अब चेंज होगी धीरे धीरे, इमेजिनरी। ठीक, अच्छा, ये वाला पार्ट फिजिक्स में नहीं है। ठीक, ये वाला पार्ट फिजिक्स में बिल्कुल नहीं है, नाम मात्र आ जाए तो तेरा किस्मत ही खराब है, समझ में। ठीक है, और जो आ गया तो किस्मत खराब है, सीरियसली बोल रही हूँ। ठीक, ये हम लोग के टाइम का क्वेश्चन पूछा था, पूछ पता पूछ देगा। ठीक, आपका पेपर बड़ा आसान हो गया। तो डी की वैल्यू लेस देन 0 इमेजिनरी। अब ये वाला पार्ट क्या हो, ये वाला पार्ट के चलते हम लोग को पूरा का पूरा एक पूरा चैप्टर पढ़ना है अलजेब्रा में 11th में, जो मैथ वाले सब पढ़ाएंगे आपको। क्लियर? वो होगा
कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब तू पहले से मान लेगा नो रूट तो बोलेगा सर कुछ है ही ना तो पढ़ेगा क्या, जो बोले समझ में आया? यस सर। क्लियर है? ठीक, तो मीनिंग ये हाँ फिजिक्स में नहीं मिलेगा निश्चित। अब के स्टैंडर्ड में, अब वाले स्टैंडर्ड में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा निश्चित। तो ध्यान रखेंगे इस वाले पार्ट का, है ना? ये दोनों आता ही है। अच्छा, एक्स को निकालने का तरीका क्या था? एक्स को निकालने का तरीका था माइनस बी प्लस माइनस रूट डी माइनस बाय 4a 2a। 2a। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, लिखे जल्दी। जल्दी लिखो। रिटर्न चलिए इस वाले पोर्शन में ऐसा कर ले। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, तो बस सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2a माइनस 15 इक्वल टू 0। क्या होगा एक्स की वैल्यू, रूट क्या होगा इसका? जल्दी बने। फाइव और -3 5 और -3। हाँ, वैल्यू पुट करके कोई नहीं बनाएगा भाई, इसमें ए बी और सी की वैल्यू पुट करके कोई नहीं बनाएगा। जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड पढ़ा होगा आप लोग, ठीक, उस पे काम करें। क्लियर है? ठीक। यस सर। पोर्शन में क्या ये डेटा होता एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू एक्स, तो एक्स माइनस 5 प्लस 3 एक्स माइनस 5 0, यानी ये वाला पोर्शन एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी एक्स की वैल्यू -3 और 5 होगा। पक्का ना? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कर ले, इधर मिटा लू। यस सर। कॉपी पेन लेके बैठेंगे। ठीक है, वो तुम्हें लग रहा होगा कि अच्छा अब आज वाले क्लास में सही सही चला, अगले वाले क्लास में जब बैठोगे तो टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, जब तक तुम सोचेगा तब तक दूसरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30 इक्वल टू, ठीक है, ये दो क्वेश्चन आज कर ले, है ना? -10 -3 -10 और -3, ठीक है, हो जाएगा ना? ये वाला पोर्शन क्या रेस्ट में Yes, कराऊंगा sir. आगे, पर और काम कराएंगे। ठीक, लेकिन मेरी आज क्लास लगी पड़ी है जस्ट वो 4 बजे से। ठीक है, तो वही टारगेट वाले बैच वही गाँव वाले सर क्लास ले रहे हैं। ठीक, तो ये डेटा x इक्वल टू -3 और -10। हाँ, मैं अगले वाले क्लास से यहीं से कंटिन्यू करूंगा या रिकॉर्डिंग इक्वेशन वाला पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। और अगले वाले क्लास से जैसे इस वाले क्लास का रिकॉर्डिंग जाए ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रीजन ये वाला प्रोसेस है, समझे समझाने वाला बाकी रहा। ठीक है, अगले वाले क्लास में हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली अपनी पढ़ाई को बिल्कुल रेगुलर रखें। पहला क्लास इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन के पास रखे। ठीक, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे काम करते जाएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें?
No, sir. ठीक है, अच्छा, किसी को कोई और क्वेरी है जो जानना चाहते होगे, कुछ भी, एनीवन, रूटीन आपको प्रॉपरली मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना, ठीक। अब बोलिए। किसी को कुछ कुछ पूछना भी है, क्योंकि मैंने फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना बोलना था बस बोल दिया, ठीक है। किशन, कुछ पूछना है? No, sir. लक्ष्मी, आपको? सर रेफरेंस बुक के बारे में पूछना था। रेफरेंस बुक, ठीक है। देखिए, अभी तो जरूरत पड़ेगी नहीं, अभी तो एकदम बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ, रेफरेंस बुक के तौर पे एससी वर्मा, ठीक है, एससी वर्मा सर रख लें, उसमें 2 है, कौन पार्ट 1 पार्ट 2? दोनों वाले में लीजिए, ठीक, ओके। बाद के लिए मत छोड़िए, समझ में आना बात। वो ऐसी किताब है, अब ये तुम समझ लेना कि वो ऐसी किताब है कि मीनिंग ये कि वो आज लीजिए या 5 साल 10 साल बाद लीजिए, ठीक। मैंने ही पढ़ा था तो वैसे ही पढ़ा हुआ है, ठीक। आप भी पढ़ोगे तो वैसे ही पढ़ोगे, मेरे बड़े भाई ने भी पढ़ा था तो वैसे ही पढ़ा, ठीक। वो उसका कंटेंट नहीं बदलता, उसका बहुत ज्यादा पैसा उसा नहीं भागता है। हाँ, अभी के लिहाज से एससीबी ठीक है, सफिशिएंट है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे अभी और एससीबी रखो। सर रेगुलर क्लास के लिए तो एनसीईआरटी ही। रेगुलर क्लास में एनसीईआरटी मतलब क्या? एनसीईआरटी मतलब क्या? पढ़ाई जिससे हो। देखो, एनसीईआरटी का बुक जरूर हम लोग लेते हैं, ठीक है, उसके टॉपिक फॉलो की जाती है, ठीक है, यस। करेक्टली बोल रहे हैं, उसके टॉपिक फॉलो की जाती है ना। उससे क्वेश्चन, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, प्रैक्टिस कम कर पाओगे, काम कम होगा, ठीक, तो चीजें बिखरेगी, ठीक है। उसको आप समझो ना कि उसको आप बस सिर्फ और सिर्फ ये पता रखने के लिए रखो कि टॉपिक कौन सा पढ़ना है, ठीक। उसके डेप्थ में हम लोग चले गए, जिस टॉपिक को टीचर बोलेगा, हाँ, केमिस्ट्री पक्का लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पढ़ना ही है, मैं बोलूंगा, ठीक। फिजिक्स में लाइन बाय लाइन फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो टॉपिक के बोलूंगा वो, ठीक, और आवश्यकता नहीं। तो चैप्टर्स तो सारे वही रहेंगे ना जो एनसीईआरटीज में है? हाँ हाँ, वो थोड़े बदल जाएगा, थोड़े बदल जाएगा, ठीक। ठीक है। नमन, आपको? No, sir. पूजा? नो सर। श्रुति? नो सर। रैस आप लोग को जैसे डीपीपी की बात बोली गई, वो डीपीपी मिल जाएगा, ठीक है, वो दे दिया जाएगा, टेंशन ना लो, यस, ताकि प्रैक्टिस करने में तकलीफ ना हो। आज वाला पोर्शन यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। रेस्ट मोस्ट प्रॉब्ली अगले क्लास को, मोस्ट प्रॉब्ली कल भी लग सकता है या परसों, ठीक है, क्लियर ना? Yes, sir. चलिए, आज वाला सेशन लीव कर रहे हैं, है ना? ओके, बाय। एंड कर दीजिए।